1590 जॉन व्हाइट का जहाज राणोक पहुंचा, लेकिन वहां जो देखा वो दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। एसोप्पा लोग एक रात में गायब, न कोई लाश न कोई खून, सिर्फ एक शब्द। अगर आप भी इतिहास के रहस्य पसंद करते हैं तो आगे देखना न भूलिए। 1580 का दशक, इंग्लैंड और स्पेन के बीच समुद्री ताकत की जंग। क्वीन एलिजाबेथ ने सर वॉल्टर रैले को मिशन दिया। 1587 में 115 लोग राणोक आइलैंड पहुंचे। परिवार, औरतें, बच्चे, सबको लगा अब एक स्थायी कॉलोनी बन जाएगी। The 18th of August 1587 वर्जीनिया डेयर पैदा हुई, अमेरिका की पहली अंग्रेज बच्ची। कॉलोनी की हालत बेहद नाजुक थी, रसद खत्म हो रही थी और गवर्नर जॉन व्हाइट को मदद के लिए इंग्लैंड जाना पड़ी रहा। यह एक भारी दिल से लिया गया फैसला था, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी और पोती वर्जीनिया डेयर को पीछे छोड़ देना पड़ी रहा था। वर्जीनिया अमेरिका में जन्मी पहली अंग्रेज बच्ची थी। व्हाइट ने जल्द लौटने का वादा किया, पर उन्हें नहीं पता था कि वो अपने परिवार को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। व्हाइट के इंग्लैंड पहुंचते ही स्पेनिश आर्माडा के साथ इंग्लैंड का युद्ध छिड़ गया। रानी एलिजाबेथ प्रथम ने सभी जहाजों को युद्ध के लिए लगा दिया। व्हाइट अटलांटिक पार करने के लिए बेताब थे, लेकिन 3 साल तक कोई भी जहाज उपलब्ध नहीं था। 3 लंबे दर्दनाक साल व्हाइट इंग्लैंड में फंसे रहे, जबकि उनकी कॉलोनी हजारों मील दूर उनका इंतजार कर रही थी। फाइनली इन 1590 व्हाइट को वापसी का मौका मिला। ऑन द 18th of August अपनी पोती वर्जीनिया के तीसरे जन्मदिन पर उनका जहाज राणोक के तट पर पहुंचा, लेकिन तट पर उन्हें जो मिला उसने उनकी रूह कंपा दी। जहां 117 लोगों की एक बस्ती होनी चाहिए थी, वहां मौत का सन्नाटा पसरा था। घर तोड़ ढे नहीं गए थे, बल्कि सावधानी से हटाए गए थे। लड़ाई या हमले का कोई निशान नहीं था, कोई शव नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक खाली वीरान जगह, जैसे कि पूरी आबादी बस हवा में घुल गई हो। घबराहट में खोजबीन करने पर उन्हें एक ही सुराग मिला। किले के एक खंभे पर एक शब्द खुदा था, क्रोटोआन। व्हाइट ने उपनिवेशवादियों को निर्देश दिया था कि अगर उन्हें जाना पड़ी तो अपनी मंजिल का नाम लिख दें, और अगर खतरे में हो तो साथ में एक क्रॉस का निशान बनाएं। यहां कोई क्रॉस नहीं था, जिसका मतलब था कि वे अपनी मर्जी से गए थे। पास के एक पेडडियज पर CRO अक्षर भी मिले। क्रोयटोन पास के एक द्वीप का नाम था, जहां एक दोस्ताना मूल अमेरिकी जनजाति रहती थी। व्हाइट को उम्मीद की एक किरण दिखी, शायद उनके लोग सुरक्षित थे। उन्होंने तुरंत क्रोयटोन की ओर बढ़ने का फैसला किया, लेकिन तभी एक भयानक तूफान आ गया। जहाज का लंगर टूट गया और चालक दल ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। व्हाइट को इंग्लैंड लौटने पर मजबूर होना पड़ेगा। वह जवाब के इतने करीब होकर भी हमेशा के लिए दूर हो गए और खोई हुई कॉलोनी का रहस्य इतिहास में दफन हो गया। तो आखिर उन 117 लोगों का क्या हुआ? सदियों से इतिहासकार और खोजकर्ता कई थ्योरीज पर बहस कर रहे हैं। सबसे प्रमुख और विश्वसनीय थ्योरी है क्रोयटोन थ्योरी। यह थ्योरी उस अकेले सुराग पर आधारित है जो जॉन व्हाइट को मिला था, एक पेड़ पर खुदा हुआ शब्द क्रोएटोएन। क्रोएटोन पास के एक द्वीप का नाम था और वहां रहने वाले एक मूल निवासी कबीले का भी। यह कबीला अंग्रेजों का दोस्त माना जाता था। इस थ्योरी के अनुसार बसने वालों ने भूखमरी या किसी और खतरे के कारण रोनोक द्वीप छोड़ दिया और क्रोएटोन कबीले के साथ रहने चले गए। उन्होंने स्वेच्छा से अपने समाज को छोड़कर मूल निवासियों के समाज में विलय कर लिया। इस बात के कुछ ऐतिहासिक सबूत भी हैं। सदियों बाद खोजकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने कुछ मूल निवासी कबीलों में ऐसे लोगों को देखा जिनकी आंखें ग्रे थीं और जिनके बाल यूरोपीय लोगों जैसे थे। कुछ कबीलों की मौखिक परंपराओं में भी सफेद लोगों के पूर्वजों की कहानियां मिलती हैं। आज भी उत्तरी कैरोलिना के लंबी कबीले के कई लोग खुद को खोई हुई कॉलोनी और क्रोएटोन कबीले का वंशज मानते हैं। बिटवीन 1587 एंड 1589 रोनोक क्षेत्र में इतिहास का सबसे भयानक सूखा पड़ा था। एक तीसरी थ्योरी स्पेनिश हमले की ओर इशारा करती है। उस समय स्पेन और इंग्लैंड कट्टर दुश्मन थे और नई दुनिया पर कब्जे के लिए होड़ कर रहे थे। स्पेनिश लोग रोनोक कॉलोनी को अपने लिए एक खतरा मानते थे। स्पेनिश सरकार ने कॉलोनी को ढूंढकर नष्ट करने की योजना भी बनाई थी, लेकिन इस थ्योरी के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसका कोई पुरातात्विक सबूत नहीं है। रोनोक में लड़ाई या नरसंहार का कोई निशान नहीं मिला, न ही कोई स्पेनिश हथियार या कवच। सदियों की अटकलों के बाद आज आधुनिक तकनीक इस रहस्य पर नई रोशनी डाल रही है।
पुरातत्वविद जैसे फर्स्ट कॉलोनी फाउंडेशन के लोग लगातार खुदाई कर रहे हैं। उन्हें साइट एक्स जैसी जगहों पर 16वीं सदी के यूरोपीय मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि शायद कुछ उपनिवेशवादी मुख्य भूमि में अंदर की ओर चले गए थे। इसके अलावा लॉस्ट कॉलोनी डीएनए प्रोजेक्ट जैसी परियोजनाएं चल रही हैं। वैज्ञानिक कॉलोनी के संभावित वंशजों और मूल निवासी समूहों के डीएनए की तुलना करके संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इन खोजों से हमें छोटे छोटे सुराग तो मिले हैं, लेकिन पूरी कहानी अभी भी टुकड़ों में बिखरी हुई है। हर जवाब एक नया सवाल खड़ा कर देता है। रोनोक की इस अनसुलझी पहेली ने लेखकों और फिल्म निर्माताओं को हमेशा आकर्षित किया है। अमेरिकन हॉरर स्टोरी जैसे टीवी शोज और अनगिनत किताबों ने इस कहानी को लिया और इसे अलौकिक और डरावने रंगों में रंग दिया। ये कहानियां मनोरंजन तो करती हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस रहस्य के पीछे 117 असली लोगों की कहानी है। पुरुष, महिलाएं और बच्चे जो एक नई दुनिया में एक नई जिंदगी का सपना लेकर आए थे और फिर हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में खो गए। 400 साल बाद भी रोनोक की लॉस्ट कॉलोनी का रहस्य अनसुलझा है। 100 से ज्यादा लोग गायब हो गए, पीछे सिर्फ एक शब्द छोड़ गए, क्रोएटोआन। आपको क्या लगता है, उनका क्या हुआ?